हेलो दोस्तों, आपका मेरी YouTube चैनल प्रियक आँखों में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो एक इंसान सीखना छोड़ देता है। वो बूढ़ा है, फिर चाहे वो 20 का हो या 80 का हो, और जो इंसान सीखता चला जाता है वह हमेशा जवान है, फिर चाहे वो 20 का हो या 80 का। एक नई कहानी और आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने आप को तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ मानने लगा था। उस लड़के को लगता था कि वो कोई सा भी निशाना हो उसे भेज सकता है। उसके बराबर का तीरंदाज पूरे राज्य में नहीं है। हालांकि लोग उससे कहते थे कि आपसे भी अच्छा एक तीरंदाज है, और हमेशा उसे एग्जाम्पल्स देते थे कि हमारा राज्य के जो सेनापति थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, जंगलों में रहते थे, वो तुमसे अच्छे तीरंदाज थे, लेकिन वो हमेशा उनको इग्नोर करता था। वो जहाँ कहीं भी जाता था लोगों को बुलाता था कि आ जाओ मेरे साथ में कंपटीशन करो, और वो मतलब होता है ना बुल्स आई, लगातार बुल्स आई मारता था। एक दिन उसे लगा कि मैंने सबको हरा दिया, मुझे उनके पास ही जाना चाहिए जिनको लोग बेस्ट कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं। कठिन रास्ता था, उसे पार करके पहुंचा ऊपर पहाड़ पर। झोपड़ी बना करके वो सेनापति रह रहे थे। एक वक्त में महान सेनापति थे, लेकिन अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, संन्यास ले चुके थे, सन्यासी बन गए थे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पीत ये लड़का वहाँ पहुँचा और जा कर के उनको प्रणाम किया और कहने लगा कि मैंने सुना है कि आप हमारे राज्य की महान सेनापति हैं। मैंने तो आपकी वो युद्ध वगैरह देखा नहीं है, लेकिन आपके बारे में सुना काफ़ी हूँ। आज मैं आपको यहाँ चुनौती देने के लिए आया हूँ, चैलेंज देने के लिए आया हूँ। आपको बताया मैंने तीरंदाजी सीख लिया, ऐसे निशानों का भेद देता हूँ जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता। आओ मैं आपको अपनी कला का प्रदर्शन करके दिखाता हूँ। उसने जो निशाना था वो साध के दिखाया, बुल्स आई मारी। उसके बाद मैं वो दूसरा तीन छोड़ा, वो उस पहले वाली तीन को भेदता हुआ निकल गया। वो जो सेनापति थे, जो सन्यासी बन चुके थे, मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम यहाँ चुनौती लेकर के आए, मैं तुम्हें एक चुनौती और देता हूँ, और उससे मालूम चलेगा कि कौन सबसे अच्छा है। लड़का और कॉन्फिडेंस था। उसने कहा ठीक है सर, आज ही बताइए कहाँ चल रहे हैं। उन बाबा के पीछे चलने लगे। सेनापति जो सन्यासी बन चुके थे पहाड़ के एकदम कोने पर पहुँच गए। दो पहाड़ों के बीच में खाई थी, उस जगह पे वो पहुँच चुके थे। उस लड़के को लगा कि पता नहीं क्या करवाने लगे। थोड़ा ध्यान से उसने देखा तो उन दो पहाड़ों के बीच में एक खाई में एक छोटा सा टूटा फूटा सा पुल था। किसी ने ऐसी लकड़ी का काम चलाऊ पुल बना दिया। वो जो सन्यासी थे, वो बाबा जो एक वक्त में सेनापति थे, धीरे धीरे चलने लगे और बीच में जाकर खड़े हो गए। ये दूर से ही देखकर डर गया कि क्या करवा रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ, डरो मत। जैसे तैसे धीरे धीरे वहाँ तक ये पहुँचा। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ होगी वो असली परीक्षा। उन्होंने अपना धनुष लिया, तीर छोड़ा और जाकर के तीर सीधा सामने एक पहाड़ की तने पर जा कर के लगा। उसके बाद उन्होंने इस लड़के को धनुष दिया, तीर दिया और बोले कि सुनो, वो जो तीर लगाया अब उसको भेजना है। अगर तुमने कमाल कर दिया, तुम असली चैंपियन हो। तुम सर्वश्रेष्ठ लड़के ने धनुष लिया, निशान तो लगाया, लेकिन पता नहीं कहाँ जा कर के तीर लगा, दिखा ही नहीं। बुरे तरीके से वो चूक गया।
माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब भी वापस उस पुल से पहाड़ की तरफ आए, सेफ जगह पर पहुंच गए, तो वो जो सेनापति थे, जो सन्यासी बन चुके थे, उन्होंने कहा कि सुनो बेटा, तुमने धनुष और तीर पर तो कंट्रोल कर लिया है, करना सीख लिया है, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं है। जिस दिन मन पर कंट्रोल करना सीख लोगे, उस दिन चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हारा निशाना झुकेगा नहीं। और एक बात ध्यान रखना, ज़िंदगी में याद रखना, सीखते रहोगे तो जवान रहोगे, सीखना बंद कर दोगे तो बूढ़े बन जाओगे। छोटी सी कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज देती है, बहुत बड़ी बात सिखाती है कि ज़िंदगी में कई बार हम सोचते हैं कि अब तो मैंने पा लिया ना जो पाना था। हम सीखना छोड़ देते हैं और जहाँ थे वहीं अटक के रह जाते हैं। अगर आप लाख रुपया कमा रहे हो तो लाख रुपए के अटक के रह जाते हैं। 10,000 कमा रहे हो तो 10,000 रुपये तक के रह जाते हैं। 50,000 कमा रहे हो तो 50,000 के अटक के रह जाते हैं। क्या आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा? उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ गया। तो ये सब कुछ आ गया, यही सोचना बंद कीजिए और सीखते चलिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। और एक बार मैं आपको यही बताने वाला था कि भगवान के नाम लेकर उनके विश्वास के साथ अपने कर्म करते रहिए और सीखते रहिए। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।